हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 12 दिसंबर से लेके 18 दिसंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। द किंग ऑफ wands, the knight of swords, the moon, eight of wands and the chariot. ओके, सो हमारे पास है द मून। द मून है तो ऐसा लगता है जैसे कि कुछ हिडन है आपसे अभी तक, और ये पर्सन ये फील कर रहा है कि ये जो कुछ भी है वो आपसे छुपा सकते हैं। इट्स लाइक या तो उन्हें इस ट्रुथ को आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी एंड आप दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा इससे पहले कि आप दोनों सीरियस हो एक दूसरे के बारे में। या फिर हो सकता है ये इस पर्सन के इस आइडिया के बारे में कि इससे पहले आपको कुछ भी पता चले वो सब कुछ ठीक कर लेंगे, उस झूठ को वो सच बना लेंगे जो उन्होंने आपको बताया है। सो किसी तरीके का माइंड गेम यहाँ पे चल रहा हो सकता है। द थिंग इज़ कि ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड है, बट फ़िलहाल इनका आइडिया यही है कि उन्हें आपके क्लोज आना चाहिए जितना ज़्यादा हो सके। उन्हें इस रिलेशनशिप को एंजॉय करना चाहिए, उन्हें लव और रोमांस को एंजॉय करना चाहिए। वो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। वो अभी इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा सीरियसली सोच नहीं रहे। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों के केस में ये रिलेशनशिप ज़्यादा लस्ट बेस्ड हो सकता है बजाय लव के। यानी ये पर्सन फिज़िकली आप में इंटरेस्टेड है, आपसे अट्रैक्टेड है, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट देन एट द सेम टाइम ये नहीं जानते कि इन्हें आगे क्या करना चाहिए और ये जो कुछ भी आज कर रहे हैं आपके क्लोज आने के लिए वो कल क्या इम्पैक्ट डालेगा। सो ये जो एट ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड है ये शो कर रहा है कि ये पर्सन आपके लाइफ में नया है। लाइक ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जो अभी अभी शुरू हुआ है और शुरुआत में ही इस पर्सन को बहुत सारे झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ रही है, बहुत सारी चीज़ों को छुपाना पड़ रहा है आपके क्लोज आने के लिए, बिकॉज उन्हें पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अगर वो आपको बताएं तो हो सकता है कि आप उन्हें ईज़िली कट ऑफ कर दें। सो ये अभी कुछ कहना नहीं चाहते एंड इन्हें ये भी उम्मीद है कि जैसे जैसे समय गुजरेगा आप उनसे इमोशनली अटैच होते जाएंगे और उसके बाद अगर कोई ऐसी चीज़ आपके सामने आती है जो झूठ है या जो आपसे छुपाई गई है तो शायद आप थोड़े सॉफ्ट हो जाए उनके प्रति और उन चीज़ों को इग्नोर कर दें जो एक्चुअली में एक रेड फ्लैग है। सो उन्हें ये एक्सपेक्टेशन है कि एक बार अगर वो इमोशनली आपके क्लोज आ जाते हैं तो सब कुछ आसान हो जाएगा और उन्हें नहीं लगता कि उन्हें इस झूठ के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। उन्हें लगता है कि जो भी वो कर रहे हैं वो एक्चुअली कहीं से भी हर्ट नहीं करेगा उनके फ्यूचर को। सो ये अभी बस आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को एंजॉय करना चाहते हैं और इसी वजह से वो आपसे बहुत कुछ छुपा भी सकते हैं। द चैरियट का कार्ड है तो चैरियट आपसे कह रहा है कि आपके पास फ्रीडम है चूज़ करने की, बट चूज़ करने से पहले आपको केयरफुली सोच लेना चाहिए, बिकॉज कभी कभी हम जल्दबाजी में कुछ ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो बाद में हमें लग सकता है कि सही नहीं थे। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इन्हें और ज़्यादा जानना चाहिए तो अपने आप को टाइम दीजिए इस पर्सन को और भी अच्छी तरीके से जानने के लिए। ऑल्सो किंग ऑफ वॉन्ड्स है तो ये आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, आप इनकी नज़र में सडक्टिव है, कॉन्फिडेंट है, बोल्ड है और ये पर्सन हमेशा से ही एक ऐसा लवर चाहता था, बट देन एट द सेम टाइम ये पर्सन इतना पेशेंस नहीं रखता कि वो स्लोली एंड ग्रेजुअली एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ग्रो करे आपके साथ।
उन्हें तो सब कुछ जल्दी से जल्दी चाहिए और इसलिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये डेस्परेट हो गए हैं। जल्दी से जल्दी चाहेंगे कि आप दोनों इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें और इसलिए वो कई सारी चीज़ें आपसे छुपा सकते हैं। सो आपको वेट करना चाहिए और वॉच करना चाहिए कुछ समय के लिए, जब तक कि आप श्योर ना हो जाए कि जो भी वो कह रहे हैं सब ठीक है और आपको डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। सो द मून आपकी सोल का मैसेज है कि किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने से पहले केयरफुली कंसिडर कीजिए, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में छुपी हो सकती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एक्वेरियस, मैसेजेस फॉर एक्वेरियस, द एस ऑफ wands, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द सन, द फूल and the seven of swords. Okay. So हमारे पास है द एस ऑफ wands. एस ऑफ wands कहता है कि आप एक्चुअली इस पर्सन के लिए गिफ्ट है और वो ये बात समझते हैं, बट देन अभी इस पर्सन को अपने ऊपर काफ़ी वर्क करना है और इसीलिए यहाँ पे द पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सो आपको पेशेंटली इस पर्सन को हैंडल करना पड़ेगा। इट्स लाइक आपको टाइम देना पड़ेगा ताकि वो आपको समझें। ओके, तो ये जो पेज ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड है ये शो करता है कि इस पर्सन को अभी सीखने की ज़रूरत है। लाइक ये जो वुमन है वो इस छोटे से डॉग को ट्रेन कर रही है। सो ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे इस पर्सन को भी आपके जितना मैच्योर लवर बनना है और वो फ़िलहाल अपने शॉर्ट टर्म गोल्स पे फोकस्ड है। उन्हें आपके साथ रोमांटिक टाइम बिताना है और इसीलिए वो इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहेंगे। बट द सेवन ऑफ सॉर्ड्स के होने का मतलब है कि बहुत सारी चीज़ों को आपको अभी कंसिडर करना है इससे पहले कि आप उन्हें सीरियसली कंसिडर करें। और टैरो आपसे कह रहा है कि जहाँ भी अपने आप को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत लगे, आपको जो भी डाउट्स आपके मन में आओ उसके बारे में आपको आराम से डिस्कशन करना चाहिए। और द फूल का कार्ड आपसे कह रहा है कि ये काफ़ी इम्पेशेंट है, काफ़ी चंचल है, तो ये चाहेंगे कि आपको कोई एक्सक्यूज़ दे सके, बट देन एट द सेम टाइम ये आपको ही श्योर करना पड़ेगा कि आप अभी कितना आगे बढ़ सकते हैं, कितना ट्रस्ट कर सकते हैं उन पे, बिकॉज इन्हें अभी आपसे बहुत कुछ सीखना है, इन्हें ग्रो करना है एज अ लवर ताकि वो आपके लेवल पे आ सकें। ओके, सो हमारे पास है द सन। द सन बात कर रहा है फ्यूचर की एंड ये फ्यूचर बहुत ब्यूटीफुल है। ये फ्यूचर बिल्कुल वैसा है जैसा आप चाहते हैं, मगर इस फ्यूचर तक पहुंचने से पहले आपको इस फ्यूचर को बिल्ड करना पड़ेगा और उसे बिल्ड करने के लिए आपका इंट्यूशन ही काफ़ी है। आप बस अपने इंट्यूशन को सुनकर खुद को गाइड करते रहिए एंड इवेंचुअली आप वहाँ होंगे जहाँ आपको होना चाहिए। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ओरेकल मैसेज क्या है आपके लिए। Messages for Aquarius. Lighthouse. Be the guiding light for yourself and others. तो इस रीडिंग के हिसाब से ये ओरेकल मैसेज काफ़ी रेसोनेट कर रहा है। ये बात कर रहा है आपके लाइट हाउस होने की, यानी आपके डिवाइन लाइट की, आपके इनर गाइडेंस की। और ये आपसे कह रहा है कि आप खुद भी अपने इनर गाइडेंस को यूज़ कीजिए अपने फ्यूचर को शेप देने के लिए, अपने ऊपर वर्क करने के लिए और अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने के लिए एंड दूसरों की भी हेल्प कीजिए। इट्स लाइक ये पर्सन भी आपके साथ ग्रो करेगा। सो अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, अपने इंट्यूशन के अकॉर्डिंग एक्ट कीजिए और इस पर्सन को कुछ टाइम दीजिए। हो सकता है कि आपके लिए ये काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप बने। ओके, सो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।